मेरी दोस्ती मेरी सोतन बन गई है। मेरे हस्बैंड एक ब्रिटिश नेशनल हैं और हमारी शादी एक अरेंज मैरिज थी। शादी करके मुझे मेरे हस्बैंड यूके ले आए और यहाँ पर आके हमारे 2 बच्चे हुए। हमारी शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। मेरी पाकिस्तान में एक दोस्त थी जो कि मेरी बचपन की दोस्त थी। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो स्कूल से आने के बाद भी हम लोग आपस में खेलते रहते, बातें करते रहते। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक हम लोगों ने तकरीबन एक दूसरे का साथ ही देखा है। हमारी शादी हम लोग शुरू में क्या है, अब तक हम लोग बहुत खुश आपस में रहते थे। और मेरे हस्बैंड हालांकि उम्र में थोड़े से मुझसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत खुशहाल एक ज़िंदगी गुजार रहे थे। अभी फिर ऐसा हुआ कि जब मेरी दोस्त थी वो बारहा मुझे फ़ोन कॉल्स करती सारा दिन। मतलब मेरे को तकरीबन 8-10 मरतबा वो मुझे कॉल करती या मैसेज करती, कुछ ना कुछ ज़रूर करती। और मुझे बारहा कहती कि तुम कितने अच्छी नसीब वाली हो, काश मैं भी उधर आ जाऊँ, काश मेरा भी कोई ऐसा ही रिश्ता मुझे भी मिल जाए। और तुम्हारे तो सही नसीब खुले हैं भाई, यहाँ पे बैठे बैठे तुम्हें तो अच्छा बंदा मिल गया। हालांकि तुम्हारा हस्बैंड इतना कोई शक्ल का अच्छा नहीं है, लेकिन चलो तुम यूके तो बैठी हो ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा बंदा तो नसीब वालों को मिलता है। मतलब इस तरह करके वो बार बार मुझे कहती होती थी। और मैं उसकी बात हंसी में टाल देती थी कि यार नसीब होंगे तो तुम भी आ ही जाओगी। लेकिन वो मुझे उसने कितनी मरतबा मुझे पुश किया कि यार, तो मेरी एक दोस्त थी, एक ही मेरी सहेली थी, वो भी इतनी दूर जाकर बैठ गई हो। और कभी कभार मुझे ये भी कहती होती थी कि तुम्हारा जो है वो काश मेरे पास भी ऑप्शन होता तुम्हारी तरह, मैं भी यूके जा सकती और मैं अपने घर वालों के भी थोड़े से हालात बेहतर कर सकती। मतलब उसने मुझे इतनी मरतबा ये बातें कहीं और की कि मुझे उस पर तरस आने लगा। और मैंने अपने शोहर को कह के उनको मैंने एक मरतबा नहीं, मैंने उनको काफ़ी मरतबा कहा कि प्लीज़ मेरी दोस्त का कुछ करें, आप उसको मेरी दोस्त ना समझें, उसको मेरी बहन समझें और प्लीज़ उसके लिए वीज़ा वगैरह कुछ अरेंज करवाएं। तो खैर इतनी मरतबा कहने के बाद मेरे शोहर ने एक उसके लिए वीज़ा अरेंज करवाया किसी तरीके भी उसका करा के। उन्होंने थोड़ी बहुत पेमेंट्स थी वो खुद दे दी और बाकी उन्होंने कहा कि वो खुद आएगी। एज ए स्टूडेंट वो उसने आना था, वो खुद आएगी तो उसके बाद वो कर ले। तो वो पाकिस्तान से यहाँ पे आ गई और हमारे घर आ गई। मेरे हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी मतलब रिच हैं, वो ठीक हैं, उनके 2-3 अपने घर भी हैं। जिस घर में हम लोग रह रहे थे वो भी हमारा अपना घर ही है। तो वो जब आई पाकिस्तान तो वो उसके बाद हमारे साथ हमारे घर में ही रहने लग गई। क्योंकि मैं ज़ाहिर है मुझे पता था कि उसके लिए नया कंट्री है, वो कहाँ से अपनी स्पेस ढूंढेगी और रेंट वगैरह देगी। और मैंने बुलाया भी उसको अपने लिए ही था, तो मुझे था कि नहीं चलो मेरे साथ ही मेरी सहेली रहे। खैर हम लोग आपस में रह रहे थे तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे शोहर के काम करना खुद शुरू कर दिए। जैसे कि चाय पिलाना, उठ के चाय पिला देना, कोई चीज़ उनको चाहिए तो उनको दे देना और मुझे कह देना कि चलो तुम बच्चों को संभालो, मैं इनको खाना दे देती हूँ गर्म करके। तो मुझे भी इस चीज़ से कोई गिला नहीं था क्योंकि मैं अपने शोहर पे बिल्कुल शक नहीं थी करती। खैर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गार्डन की सफाई कर रही थी तो मेरे शोहर आए और उन्होंने मुझे कहा कि चलो ग्रॉसरी लेने चलते हैं। मैंने कहा कि मैं तो अब गार्डन साफ़ कर रही हूँ, आप मुझे पहले बता देते, मेरी तो हालत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं आज ही फ्री हूँ, तो मैं आज ही जा सकता था, इसलिए मैं आया हूँ कि चलो चलते हैं। तो इतने में वो मेरी दोस्त भी पास ही खड़ी थी, उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम गार्डन साफ़ कर लो, तो फिर तुमने ज़ाहिर है बच्चों को भी लेके आना है, उनका भी टाइम हो गया वापस लाने का स्कूल से, तो मैं जो है वो चली जाती हूँ उनके साथ। तो वैसे भी मेरे कितने दिन हो गए, मैं आउटिंग भी कोई नहीं हुई, थोड़ी सी हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ आप लोग। तो वो एक मरतबा गए, लेकिन ये फिर जो है वो बार बार होना शुरू हो गया इसी तरह से। वो बार बार मतलब अगर उसने जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो मेरे शोहर के साथ ही जाना है, अगर उसको कोई और यूनिवर्सिटी जाना है उनको कह देना है प्लीज़ मुझे छोड़ दे, और वो भी स्पेशल उसको छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता था कि वो शायद मेरी वजह से इस तरह से कर रहे हैं कि वो मेरी वजह से उसको ना नहीं करना चाहते कि चलो हमारे घर में मेहमान है। तो मैं अभी एक मतलब ऐसा हुआ कि मैं एक दिन सो रही थी तो रात को मेरी अचानक आँख खुली तो मेरे शोहर जो थे वो कमरे में नहीं थे। तो मैं मतलब मुझे थोड़ा सा वहम हुआ, मैं उठी और मैं नीचे आई। जब मैं नीचे गई तो मेरी दोस्त और मेरे शोहर सोफे पे दोनों साथ साथ ही तकरीबन बैठे थे। मतलब इतना कोई खास गैप नहीं था और हल्के हल्के बातें कर रहे थे। तो मैं आई और मैं चुप करके वॉशरूम चली गई, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो जब मैं वापस आई तो कहते हैं कि खुद ही मतलब बोल एक्सप्लेन करने लगे कि हम लोग तो वो ये बैठी हुई थी अपना कोई काम कर रही थी तो मेरी आँख खुली, मैं नीचे आया तो ये काम कर रही थी तो मैंने ये कॉफ़ी पी रही थी, मैंने इसको कहा कि मुझे भी कॉफ़ी पिला दो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चली गई कमरे में और मैं जाके दोबारा से लेट गई। खैर इस तरह से मतलब फिर वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बारहा होने लगी। मैंने ऐसे ही अम्मी से बात की तो वो कहती हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मर्द जो होता है वो मतलब कभी भी बहक सकता है और तुमने ये बहुत बड़ी हमाकत की है एक लड़की को अपने घर रख के। तो फिर भी मैंने कहा नहीं अम्मी आप तो जानती हैं वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, वो मेरी बहन है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो अल्लाह करे कि इस तरह का कुछ ना हो जिस तरह से मैं कह रही हूँ। तो खैर फिर उसके बाद उसकी जॉब हो गई। जब उसकी जॉब हो गई, लड़की की जॉब हो गई, मतलब मेरी जो दोस्त थी उसकी जॉब हो गई, तो उसने मुझे कहा कि मैं यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ, जॉब के पास ही मैंने कोई कमरा देख लिया। मैंने कहा ठीक है चलो सही है। मुझे भी एक छोटा सा जो डर मेरी माँ ने डाल दिया था मेरे दिल में, मुझे वो था, तो मैंने कहा चलो अच्छा ये चली जाएगी तो हम लोग कभी कभार मिल लिया करेंगे। वो चली गई, लेकिन उसका फिर मेरे से फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट्स जो थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। मतलब इवन कि मैं उसको पूछती थी खुद ही कि कैसी हो क्या है, तो वो हमेशा मुझे कहती थी कि मैं बिज़ी हूँ, मेरी जॉब भी है, मुझे काम भी होते हैं ये वो, तो मैं इस वजह से तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती और मिल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन उसी दौरान मेरे हस्बैंड का मेरे साथ बिहेवियर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया कि मतलब चिड़चिड़ापन, और घर से एक एक दो दो दिन के लिए गायब होना शुरू हो गए। और काम अब मतलब इस तरह का हमेशा काम आने लग गया जिसमें इनको एक दो दिन के लिए तो कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता था।
हालांकि 7 साल में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो एक तो होता है ना कि इंसान को हुआ तो मतलब मुझे थोड़ा होता है कि नहीं यार पहले भी होता है, तो मुझे भी शक होने लग गया, वहम होने लग गया। लेकिन मैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो थोड़ा उम्र में भी मुझसे बड़े थे और वो थोड़े सख्त मिजाज भी थे, तो मैं इस तरह की बात को उनसे नहीं डायरेक्टली कर सकती थी कि वो गुस्सा कर जाएं। तो फिर तो खैर उसके बाद फिर एक मरतबा तो वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, 15 दिन के लिए गायब हो गए। और उसके बाद फ़ोन कॉल्स घंटों घंटों सुनना, रात को लेट आना, जब दिल करे आना ना आना, तो मैं भी परेशान होने लग गई। एक दिन अभी रिसेंटली ही मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई। मेरी वो दोस्त नहीं है, मेरे बल्कि शोहर के दोस्त की बीवी है, जो कि ज़ाहिर है हमारा मतलब आपस में गैदरिंग होती थी, तो हम लोग आपस में भी एक दूसरे की दोस्तें बन गई। तो उसने मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि इस तरह से तुम्हारे शोहर ने इस नाम की लड़की के साथ जो है वो 3.5 महीने पहले निकाह कर लिया है। और मेरा जो शोहर था, मतलब उस लड़की का जो शोहर था, वो भी उस निकाह में शामिल था, गवाहान में। तो मैंने जब वो सुना तो मेरे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी। और ज़ाहिर है, और जब उसने लड़की का नाम बताया जो कि मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड ही थी, मैं वो सुन के मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे लिए शौक वो था, क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं था मतलब सोचा कि वो इस लेवल तक गिरेगी या ये हरकत करेगी। तो ये हमारी एक फॉलोअर ने मुझे स्टोरी भेजी है। मेरी अपनी स्टोरी नहीं है, मेरी फॉलोअर की है। आपको पता ही है कि मैं सारी स्टोरीज़ फॉलोअर्स की सुनाती हूँ। उन्होंने एंड पे कहा है कि मेरे 2 बच्चे हैं, ज़ाहिर है मैं बच्चों को लेके अभी कहीं नहीं जा सकती। मेरे बाप इतने अमीर नहीं है कि मैं 2 बच्चों का बर्डन जाके उन पे डाल दूँ। और मैं हस्बैंड से भी डर के मारे नहीं बात करती हूँ कि अगर उनसे बात करूँ और वो कहें कि हाँ मैंने की हुई है, और वो उसको घर ला के मेरे सर पे बिठा देंगे, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी अपनी दोस्त को ही अपनी सौतन की जगह पे। तो आप लोग उसको राय ज़रूर दें कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, कि मतलब कैसे वो इस सिचुएशन को हैंडल करे। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें। थैंक यू।